बहुधा लोगों की यह धारणा होती है कि ब्रह्मचर्य सृष्टि विरोधी है। साथ ही यह भी भ्रम है कि ब्रह्मचर्य केवल पुरुषों के लिए है और केवल पुरुष ही ब्रह्मचारी हो सकते हैं। वास्तव में ब्रह्मचर्य का वास्तविक महत्व गृहस्थाश्रम में है। इस दृष्टि से यह भ्रम तो दूर ही हो जाता है कि उससे सृष्टि के संचालन में बाधा हो सकती है। सृष्टि के संचालन के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक गृहस्थ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे और प्राकृतिक धर्म रजस्त्राव, गर्भावस्था आदि के अनुसार केवल संतान की कामना करके ही स्त्री के साथ समागम करें, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में बतलाया गया है कि ऋतुकाल में नियमानुसार पत्नी के साथ समागम करने से ब्रह्मचर्य भंग नहीं होता, वरन गृहस्थ का यही ब्रह्मचर्य है। अतएव यह तो स्पष्ट है कि प्रत्येक गृहस्थ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकता है। ब्रह्मचारी गृहस्थ ही उत्तम संतान पैदा कर सकता है। इसी प्रकार जीवन नियमित हो जाने पर गृहस्थ समय तो दीर्घजीवी होगा ही, संतान उत्तम, योग्य, स्वस्थ और दीर्घजीवी होगी। अतः सृष्टि को बनाए रखने के लिए यह भी आवश्यक है कि वीर्य की रक्षा सभी प्रकार से की जाए। प्रत्येक प्रकार की उन्नति और विकास के लिए ब्रह्मचर्य व्रत की आवश्यकता है। फिर सृष्टि तभी कायम रह सकती है जब सर्वत्र पुरुषार्थी व्यक्ति पाए जाएं और मानव जाति उन्नत और विकसित होगी। लेकिन वास्तव में हम देखते हैं कि दिन व दिन मनुष्य पतन की ओर अग्रसर हो रहा है और आहार के नियमों की अवहेलना की जा रही है। कुत्सित विचारधारा ही आज विश्व की अशांति का कारण है। सदाचार और ब्रह्मचर्य के नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत किया जाए तो इस प्रकार अमानुषिक कार्य न हो और विभिन्न प्रकार के कलह, रोग, दोष और अशांति उत्पन्न न हो। तात्पर्य यह है कि सृष्टि को कायम रखने, मानव जाति को विकसित करने तथा सुखी जीवन बनाने के लिए यह अनिवार्य है कि ब्रह्मचर्य की रक्षा की जाए। उसके लिए आहार विहार नियमानुसार हो। गृहस्थाश्रम में ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए स्त्री का सहयोग प्राप्त न हो तो ब्रह्मचर्य रक्षा संभव नहीं, और यदि संभव भी हो तो भी वह दोषपूर्ण है तथा स्त्री का सहयोग अहितकर हो सकता है। वास्तविकता तो यह है कि पुरुष की अपेक्षा स्त्री अधिक धैर्य और शांति धारण करती है और वह पुरुष को इस कार्य में विशेष रूप से सहायता पहुंचा सकती है। ब्रह्मचर्य स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए समान रूप से आवश्यक है। जिस प्रकार वीर्य क्षय होने से पुरुष की शारीरिक एवं मानसिक शक्ति क्षीण होती है और संतानोत्पत्ति पर विशेष भार उसी पर होने के कारण उसके द्वारा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होना आवश्यक है। ब्रह्मचर्य व्रत के ध्यान का पालन दोनों में से किसी एक को ही होना अहितकर है तथा उससे ब्रह्मचर्य के सभी फल प्राप्त नहीं होंगे। विशेषतः उत्तम संतान की उत्पत्ति तथा उनके उचित पालन पोषण के लिए आवश्यक है कि स्त्री को इसका उतना ही ज्ञान और ध्यान हो जितना पुरुष को। ऐसी अवस्था में उस दंपति का पारिवारिक जीवन स्वर्ग बन जाएगा और किसी भी कार्य में दोनों सफल होंगे। फिर संतान का पालन पोषण भी उन्हीं उत्तम माता पिता के द्वारा होने से मानव जाति का भविष्य आशापूर्ण हो जाता है। स्त्री जाति के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना किसी अंश तक स्वाभाविक है, क्योंकि अपने सतीत्व के लिए विख्यात है तथा लज्जा उसका आभूषण है। अबला भी अपने सतीत्व पर आघात होते देख सांप की भांति फुफकार उठती है। और जिस प्रकार कहीं कहीं स्त्रियों ने अपने सतीत्व की रक्षा की है वह सर्वविदित है। यदि पति चाहे तो पत्नी को ब्रह्मचर्य का महत्व बतलाकर सफलता के साथ मनुष्य जीवन व्यतीत कर सकता है। यदि पुरुष अखंड ब्रह्मचारी हो सकता है तो स्त्रियों के लिए भी यह भी संभव है। जो फल ब्रह्मचर्य धारण कर पुरुष पा सकता है वह स्त्री के लिए भी सुलभ है। गृह कार्य का संचालन भार प्रधानतया स्त्री पर रहता है और यदि उसमें ब्रह्मचर्य द्वारा गुण प्राप्त हो तो निश्चय ही परिवार का कल्याण होगा। प्राचीन भारत में ऐसी स्त्रियां होने की कथाएं पाई जाती हैं और साधारण स्त्रियों की अपेक्षा उनमें विशेषता आवश्यक ही स्वीकार की गई है। इसके अतिरिक्त गृहस्थाश्रम में ब्रह्मचर्य व्रत के पालन की विशेष आवश्यकता है।
और उस आवश्यकता की पूर्ति तभी हो सकती है जब पुरुष और स्त्री दोनों का सहयोग हो। ऐसा परिवार अनुकरणीय होगा और सर्वत्र कल्याणकारी होगा। जिस प्रकार पुरुष के लिए गृहस्थ बनने से पूर्व ब्रह्मचर्य आश्रम का विधान है, उसी प्रकार स्त्री के लिए कहा गया है, ब्रह्मचर्येण कन्याम युवान विदन्ते पतिम, अर्थात ब्रह्मचर्य धारण करने के बाद युवा पति से कन्या का विवाह किया जाए। इस प्रकार स्त्री के लिए ब्रह्मचर्य की उतनी ही आवश्यकता है जितनी किसी पुरुष के लिए। इसके परिणाम स्वरूप शास्त्रों में व्यवस्था तो है ही, आधुनिक मनोविज्ञान वेता भी इसकी आवश्यकता स्वीकार करते हैं। व्यवहारिकता सभी प्रकार के नियमों और विधानों की कसौटी है और व्यवहारिकता ही इस सिद्धांत का अकाट्य प्रमाण है। सच्चा कल्याण वह चाहे अधिभौतिक हो अथवा आध्यात्मिक तभी प्राप्य है जब नियम पूर्वक गृह धर्म का पालन किया जाए। ये तभी संभव हो सकता है जब प्रत्येक गृह में दंपति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें